अभी तक कैंसिल का मैसेज नहीं है। स्पाइसजेट एयरलाइन में इतनी सारी परेशानी हो रही है, सभी लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही है। हमारी कल एग्जाम थी और अभी कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, डिले करते रहते हैं हमेशा। कंपनसेशन भी दीजिए। नहीं कुछ नहीं करेंगे हम। कोई मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि अब आप करोगे, आपकी गलती है, हमारी नहीं है। सर हमारे पास बोर्डिंग पास आ चुका है, हम एंट्री करते हो तो वो कह रहे हैं कैंसिल हो गया फ्लाइट। हमारे 2 मेंबर अंदर एंट्री करके, हम 5 लेडीज हम बाहर खड़ी हैं। हम कह रहे हैं हमें फ्लाइट की टिकट दूसरी दे दीजिए, टिकट का मतलब आप टिकट दे दीजिए। वो ना रिफंड दे रहे हैं, ना वो फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं है। बस एक ऑप्शन उन्होंने पकड़ा कि कल से पहले हम कुछ नहीं कर रहे। तो लोगों को मैसेज आना, अगर आप उसी समय कैंसिल कर दो तो इतना हसल नहीं होता कि यहाँ आके लोग बैठे रहते हैं। यहाँ हम यहाँ रेंट भर के आए, सब कुछ करें। 7 बजे से चेंज हो रहा है, 7 बजे से चेंज हो रही है शेड्यूल। जेट जो कंपनी है, इन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दिए हैं। हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हमें बोर्डिंग पास मिल गए हैं। इसके बाद यहाँ आके हमें पता चला कैंसिल हो गया है। अभी तक कैंसिल का मैसेज नहीं है। हम 5 महिलाएं हैं, हम कहाँ जाएंगी, क्या कर सकते हैं? और कह रहे हैं 7 दिन बाद आना, पैसे नहीं मिलेंगे। 24 घंटे के लिए इन्होंने डिले किया है तो गलत है ना। किसी का एग्जाम हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, ये कंपनसेशन तो देंगे नहीं और इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल होती है सर, मेल किया हुआ है। अगर कंफर्मेशन मिल जाएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, गारंटी नहीं दे सकता। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG2478 जो रात 10:40 पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, अचानक कैंसिल कर दी गई। फ्लाइट कैंसिल होने की खबर मिलते ही यात्रियों में नाराजगी फैल गई और एयरलाइन काउंटर पर जमकर हंगामा हो गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर CISF के जवानों को हस्तक्षेप करना पड़ा। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली। दिल्ली की रहने वाली यात्री भावना शर्मा ने बताया कि उन्हें बोर्डिंग पास तक दे दिया गया था, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल होने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि अगर पहले सूचना मिल जाती तो वो एयरपोर्ट नहीं आती। उनके साथ 5 महिलाएं हैं जो देर रात ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक अन्य यात्री प्रियंका ने बताया कि पहले फ्लाइट की रिशेड्यूल किया गया और फिर अचानक कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों को ना तो स्पष्ट जानकारी दी गई और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत करने की बात कही है। यात्री वंदना ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि बोर्डिंग के समय ही फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि ना तो रिफंड दिया जा रहा है और ना ही दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक अन्य यात्री ने बताया कि कई लोगों के एग्जाम और जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एयरलाइन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं दिया जा रहा। यात्रियों का कहना है कि सिर्फ रिफंड की बात की जा रही है, वो भी कई दिनों के बाद। फिलहाल यात्रियों ने एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर एयरलाइंस की कार्यप्रणाली और यात्री सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यात्री, आइए आपको सुनाते हैं। सर हमारे पास बोर्डिंग पास आ चुका है, हम एंट्री करते हो तो वो कह रहे हैं कैंसिल हो गया फ्लाइट। हमारे 2 मेंबर अंदर एंट्री करके, हम 5 लेडीज हम बाहर खड़ी हैं और एट ए टाइम एंट्री के टाइम हमें कह रहे कैंसिल है। हमें ना एंटर करने दिया जा रहा है, ना कोई हमारे को बस एक ही जवाब मिल रहा है, कल रात को 10:40 की आपकी फ्लाइट होगी। अब हमारे जो इमरजेंसीज है, हम क्या करें, किसी के एग्जाम्स है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, ना हमें वो फ्लाइट कोई अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, उसके बदले ना कुछ और कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाए, ना तो हम इधर के ना उधर के, अब क्या हम हमारे पास ऑप्शन है। अब लेडीज कहाँ जाए इस टाइम। हम कह रहे हैं हमें फ्लाइट की टिकट दूसरी दे दीजिए, टिकट का मतलब आप टिकट दे दीजिए। वो ना रिफंड दे रहे हैं, ना वो फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं है। बस एक ऑप्शन उन्होंने पकड़ा कि कल से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे परेशान है, जिनके एग्जाम्स हैं, हम लेडीज परेशान है, जो इमरजेंसी सारे हमारे आगे के शेड्यूल्स हैं वो सारे बिगड़ रहे हैं। ऑफिस वाले हम सारे सब परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे। हमें कोई एक सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं हम कंपनी से बात करें, आप कंपनी के बिहाफ पे आप जब बात करें तो कोई आप जवाब नहीं दे, आप कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। स्पाइसजेट हम सर दिल्ली से आए, अब दिल्ली वापसी की हमारी फ्लाइट थी। अब हमारे को पहले 7 बजे से मैसेज आ रहा है डिले आपकी फ्लाइट। 10:40 का हमारा डिपार्चर था, उसके बाद हमारे पास 11:40 का आया, फिर वापस एक शेड्यूल आता है कि 11:10 की आपकी। अब हम 8:30 से यहाँ के आके खड़े हुए हैं और एंट्री के टाइम आप हमें कह रहे हैं कि कैंसिल।
उससे पहले कोई और हमें अभी तक मैसेज कैंसिल का अभी भी नहीं आया। बोर्ड पे हमारे आया है कि उन्होंने वहाँ पे सीआरपीएफ वालों ने रोक दिया एंट्री के टाइम कि एंट्री नहीं होगी, आपकी फ्लाइट कैंसिल है। बोर्डिंग पास आने के बावजूद भी हमारी फ्लाइट कैंसिल, और उससे पहले कोई वो नहीं है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा अभी। इस तरह का हालात तो देखो, अभी कहाँ जाए कुछ नहीं, अब समझ नहीं आ रही। अभी तो खड़े हैं यहीं पे, पसीने पसीने हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स है। देखो हेल्थ इश्यूज है तब हम फ्लाइट कराते हैं, कोई ना कोई इमरजेंसी होती है तब फ्लाइट्स कराते हैं। और उसके बाद अगर ये आंसर मिला तो ये फ्लाइट बंद हो जानी चाहिए ना। फिर हमें हम तो कह रहे टिकट के बदले आप टिकट दीजिए, हमें मिडनाइट की आप दे दीजिए, हमें सुबह पहुंचना बहुत अर्जेंट है। क्या कह रहे हैं? नहीं कोई कुछ नहीं जवाब, हम कल से पहले कुछ नहीं कर सकते, कल रात से पहले कोई फ्लाइट, हमने कहा टाई अप कर दीजिए, अब नया फ्लाइट बुलाई है तो कुछ नहीं है सुनवाई। ऐसे आप मतलब पैसेंजर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? हम पहले भी फ्लाइटों पर गए, 2 घंटे फ्लाइट डिले होते हैं, हमारे को पूरा प्रोवाइड किया जाता है अंदर और अच्छे से पूरा ट्रीट किया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे स्पाइसजेट में ऐसा हो रहा है। कंपनी बंद करिए ना फिर ऐसे। स्पाइसजेट जो कंपनी है, इन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दिए हैं, हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हमें बोर्डिंग पास मिल गए हैं। इसके बाद यहाँ आके हमें पता चला कैंसिल हो गया है। 2 घंटे पहले भी बता देते ना, हम निकलते ही नहीं है। हम 5 महिलाएं हैं, हम कहाँ जाएंगी, क्या कर सकते हैं? और कह रहे हैं 7 दिन बाद आना, पैसे नहीं मिलेंगे। अब ना तो फ्लाइट अब घर से निकले, हम कुछ किसी उससे हमारे सारे शेड्यूल्स होते हैं आगे, अब हम ना इतना खर्चा लेके आए, कुछ भी नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन, हम क्या करें ना, हम होटल चेक इन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, चेकआउट कर चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं इस टाइम पे? और प्लस 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 हो रहा है, और अब कुछ आप रिवर्समेंट में भरिए ना। हम तो टिकट के बदले टिकट कह रहे हैं और कुछ भी नहीं हम कह रहे हैं। दूसरी कंपनी से टाई अप करें ना, हमें भेजे दिल्ली। हमने तो टिकट बुक करवाई हुई है ना, 1 महीना पहले करवा रखी थी, हमें टाई अप करके भेजे। किसी दूसरी कंपनी से इनका टाई अप क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी आज 10:23 की, तो हम इनका अपडेट आ रहा था अराउंड 7 o'clock से कि आधे घंटे लेट हो रहा है। इन्होंने रिशेड्यूल किया 11:23 का। देन आफ्टर अभी हम जब यहाँ रीच किए हैं तो हमें मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है आफ्टर 24 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 9 बजे के रात के। तो ये तो प्रॉब्लम है ना कि हम 24 घंटे के लिए इन्होंने डिले किया है, तो गलत है ना। किसी का एग्ज़ाम हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, ये कंपनसेशन तो देंगे नहीं, और इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एंड इवन इनके पास जवाब नहीं है, इनको क्या करना है क्या नहीं होना, ये प्रॉपर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। आई डोंट नो कि स्पाइसजेट चल कैसे रहा है। एक सोल्यूशन होता है, लोगों को बताना होता है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, आप डिले करते 6 घंटे कर देते, सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट करते, मतलब अब डायरेक्ट 24 घंटे, इट्स टू लेट। तो ये तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये कंप्लेन फ़ाइल करनी पड़ेगा, और मैं कंप्लेन फ़ाइल कर रही हूँ। क्या कुछ आश्वासन मिली है? कोई मैंने बोला ना, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है कि इनको करना है क्या, इनका ये करना। अप्रूवल नहीं आया है, व्हाट इज़ नॉनसेंस, अप्रूवल नहीं आया है, किनको पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे सब गवार नहीं बैठे, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो इनके पास जवाब नहीं है, ना कंपनी कुछ रिस्पांस ले रही है। स्पाइसजेट एयरलाइन में इतनी सारी परेशानी हो रही है, सभी लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही है। हमारी कल एग्ज़ाम थी और अभी कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, डिले करते रहते हैं हमेशा। अभी भी हम 7 बजे से डिले आ रही है, बट ऐसे नहीं हुआ था कि कैंसिल हो गई है फ़्लाइट। अचानक से हम अंदर गए हैं तो कह रहे हैं कि कैंसिल हो गई है फ़्लाइट। लोगों के इतने सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, कल की ही डेट है और अब बोल रहे हैं एयरलाइन वाले बोल रहे हैं इतनी ईजिली कि कोई ऑप्शन नहीं है, रीशेड्यूल हो जाएगा और कुछ नहीं करना, आपको कैंसिल करना है तो 7 डेज़ बाद रिफ़ंड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, हमको कंप्लेन करनी है स्पाइसजेट के लिए, बस यही बोलना चाहती हूँ। ये गलत चीज़ है, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होनी चाहिए हर लोगों के लिए। ऐसे तो सबकी ही चीज़, अभी एक लेडी हैं उनकी जॉइनिंग है कल और लास्ट अटैम्प्ट है, अब बताओ एयरलाइन कुछ ऑप्शन देगी? उनकी लाइफ के सवाल है, हमारे लाइफ के सवाल है, हमारा एग्ज़ाम है, हम कैसे करेंगे? तो ये तो फ्यूचर के लिए हो गई नहीं। आप खुद बताओ, ये चीज़ बहुत गलत है, आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखनी चाहिए। आप प्लेन अरेंज करो हमारे लिए, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, सबको अर्जेंट है, बहुत सारी सिचुएशन है, हर लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन है। ये बस मुझे कंप्लेन करनी है, एयरलाइन ये जो स्पाइसजेट है बंद होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आप अगर कर सकते हो तो आप प्लेन अर्जेंटली अवेलेबल करो सबके लिए। क्या कर रहे हैं? अभी भी कोई विकल्प नहीं निकल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं। ये लोग रिलैक्स होके ये बोल रहे हैं कि रीशेड्यूल होगी, अदरवाइज आप रिफंड ले लो, बस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अब हम क्या करें, आप बताओ, कुछ ऑप्शन है? हम 2-3 घंटे से यहीं खड़े हैं ना, जब से हमारी बोर्डिंग तो हम तो आ चुके थे 8:30 बजे, 7 बजे की डिले आ रही थी, बट हम आ चुके थे। हमको बस यही कंप्लेन करना है, अभी अगर आप करवा सकते हो तो ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट करवाओ, अदरवाइज़ ये एयरलाइन ख़त्म करो।
बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने सुना वहां मौजूद यात्रियों ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर यह कहने को मजबूर हो गए कि इस तरह की घटना बेहद गलत है, क्योंकि हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, अगर पहले सूचना मिल जाती तो हम एयरपोर्ट नहीं आते। यहां तक कि ये भी कहा कि हमें तो बोर्डिंग पास भी मिल गया, लेकिन अचानक से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। फ्लाइट क्यों कैंसिल की गई, इसका कोई ठोस जो बात है वो नहीं कहा जा रहा, सिर्फ रिफंड की बात कही जा रही है, वो भी कई दिनों के बाद। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि किसी का एग्जाम है तो किसी का काम, लेकिन फ्लाइट्स वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।